वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। तो हमें सिंप्लीफाई करना है जो भी गिवन एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 220b। तो इसमें हमें रीअरेंज करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, और जो भी सिमिलर लाइक टर्म्स है, कौन सी? 21b, 7b और 20b, इनको पास में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? री अरेंजिंग द टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो 21b प्लस 7b और माइनस 20b को एक साथ लिख दिया और माइनस 32 को अलग लिख दिया। अब b को कॉमन लिया तो 21 प्लस 7 माइनस 20। तो 21 माइनस 20 कितना हो गया? 1, और 1 प्लस 7 कितना हो गया? 8। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 8b। और ये माइनस 32 तो ऐसे ही चल रहा है, ये आ गया हमारा सॉल्व होके। ऐसे ही जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z माइनस 5z माइनस 15z। तो इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है? एक तो जेड स्क्वायर वाली और जेड वाली, तो ये ऑलरेडी पास में ही है, तो कोई रीअरेंजमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं। अब जेड स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा +13, और यहाँ पे लिया प्लस जेड को कॉमन तो यहाँ पे बचा -5 और यहाँ पे बचा -15। तो ये कितना हो गया? 13 माइनस 1 12, तो 12 जेड स्क्वायर, और ये कितना बचा? -5 और -15 को सम करेंगे तो आएगा -20, और ये आ गया जेड मल्टीप्लाई में। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। p माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस p। तो यहाँ पे ये -1 बाहर है, इसके भी -1 बाहर है, कुछ लिखा नहीं है तो सिर्फ 1 ही आता है। अब p तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमें कुछ p और -1 इंटू पी कितना हो गया? माइनस का p, और -1 इंटू माइनस क्यू कितना हो गया? प्लस का q। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, सेम वैसे ही माइनस का q ऐसे ही। अब -1 इंटू प्लस का q कितना हो गया? माइनस का q, और -1 इंटू माइनस पी कितना हो गया? प्लस का p, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब p माइनस पी कितना हो गया? ये 0 हो गया, और q माइनस क्यू कितना हो गया? ये भी 0 हो गया। बचा क्या? -q प्लस p। ये हमारा आंसर आ गया। कितना? p माइनस क्यू हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस 6 माइनस a। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कितना आएगा? 3a माइनस 2b माइनस ab, -1 का इंटू प्लस ए में तो माइनस ए हो जाएगा, -1 का इंटू माइनस बी में तो प्लस बी हो जाएगा, और माइनस का इंटू प्लस में कितना हो गया? माइनस, और साथ में बचा ए बी। क्या बचा? ये 3ab का प्लस 6 और माइनस ए। अब क्या करेंगे हम? रीअरेंजिंग द टर्म्स को रीअरेंज करेंगे जो पास पास वाली है। तो 3a मतलब कि a वाली टर्म को देखना है जिसमें एक a है, तो ये रहा -a, ये रहा -a, ये हो गया। अब क्या बचा? -2b, तो जिसमें एक b है वो वाली टर्म, तो ये हो गई, ये हो गई, ये एक प्लस b, और बस हो गया। अब क्या है? -ab, तो -ab जिसमें कि a और b हो, तो ये रहा एक और -ab, और ये रहा +3ab। अब बचा क्या है हमारा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, +6 बचा हुआ है। अब क्या करना है? 3 में से एक ए को माइनस करना है तो 2a, और 2a में से एक और ए गया तो सिर्फ ए बचा, तो ये बचा हमारा ए। अब -2b प्लस b कितना हो गया? माइनस का b, और -ab
+3ab, ये सॉल्व होके कितना हो गया, ये हो गया -2ab + 3ab, कितना हो गया प्लस का ab और प्लस में बचा सिर्फ 6, ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, क्या है 5x² y -5x² + 3yx² -3y² + x² -y² + 8xy² -3y²। क्या लिखेंगे आप, रीअरेंजिंग द टर्म्स, तो टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। तो पहले क्या है 5x² तो हमें वैसी टर्म्स ढूंढनी है जिसमें 2x और एक y हो, मतलब कि x² हो। तो ये रहा x² 2x है और एक y है, तो +3yx² लिख दिया। अब यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है, फिर क्या आ गया -5x², तो जिसमें एक x² हो वो टर्म ढूंढनी है, तो ये नहीं ये नहीं ये रही, तो +x², फिर यहाँ पे भी नहीं है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं -3y² पे, ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें y² हो, तो ये रही -y² और -3y²। अब ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सिर्फ बची लास्ट में 8xy² बची। अब सॉल्व करना है 5x² + 3yx², मतलब कि 5 + 3 करना है, वेरिएबल को ऐसे ही रहने देना है, तो हो गया 8x² और -5x² + x², कितना हो गया -4x², क्योंकि वेरिएबल सेम रहते हैं पर जो कोफिशिएंट है उनमें एडिशन परफॉर्म होता है। तो -5 + 1 कितना हो गया -4, सेम वैसे ही -3 -1 और -3 कितना हो गया -3 और -3 -6 और -1 -7y², और यह बचा लास्ट में +8yx²। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्या कहता है ऐड करना है हमें। फर्स्ट पार्ट क्या है 3mn, -5mn, 8mn, -4mn, तो हमें इन सबको ऐड करना है। तो 3mn + -5mn + 8mn + -4mn, कभी भी प्लस करो तो ब्रैकेट में लिख दो, उसके बाद हम सॉल्व करो। तो हर एक टर्म को ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में एडिशन का साइन लगा दिया। अब ये क्या हो गया, सिर्फ 3mn हो गया और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -5mn हो गया। वैसे ही ये हो गया +8mn और प्लस इंटू माइनस माइनस 4mn हो गया। अब ये कितना हो गया 3 - 5 मतलब कि माइनस का 2mn और 8 - 4 कितना हो गया +4mn, और 4 - 2 कितना हो गया 2mn, ये हमारा आंसर आ गया ऐड करने के बाद। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, t - 8tz, 3tz -z, z -t। अब हमको इनको ऐड करना है, तो कैसे लिखेंगे t - 8tz + 3tz + -z + z -t। अब t - 8tz ऐसा ही, + 3tz भी ऐसा ही, -z ऐसा ही, और +7 - 7z - t ऐसा ही। अब सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, लाइक टर्म्स को। तो टी के साथ वाली टी वाली टर्म जिसमें एक टी हो, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो -t यहाँ पे आ गया। फिर -8tz, फिर tz वाली टर्म, ये रही tz वाली टर्म, तो 3tz ऐसे ही साथ में। फिर -z + z अलग आ गए, तो t - t हो गया 0, और 8 -8 + 3 कितना हो गया -5, और साथ में tz बचा, और z - z कितना हो गया 0, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया -5tz। थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो क्या है -7mn + 5, 12mn
प्लस 2 कॉमा 9mn माइनस 8 कॉमा माइनस 2mn माइनस 3। अब इन्हें ऐड करना है तो -7mn प्लस 5 ब्रैकेट लगाया, फिर ऐड करा तो 12mn प्लस 2, फिर ऐड करा 9mn माइनस 8, फिर ऐड करा -2mn माइनस 3। अब ये कितना हो गया, माइनस का 7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो -2mn और माइनस का 3 लाइक टर्म को एक साथ लिखना है तो -7mn, तो mn वाली जितनी भी टर्म है वो पास में लिख दो, तो 12mn 9mn और माइनस का 2mn, और ये क्या कांस्टेंट वालों को एक साथ में मतलब 5 प्लस 2 माइनस 8 और माइनस 3 साथ में। अब 7 माइनस 12 कितना हो गया, 7 माइनस 12 हो गया 5mn और 9 माइनस 2 कितना हो गया +7mn। अब 5 प्लस 2 7 और 8 माइनस 3 कितना हो गया -11। अब ये कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 12mn और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 4। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस 3 कॉमा बी माइनस ए प्लस 3 कॉमा ए माइनस बी प्लस 3। अब इनको ऐड करना है तो a प्लस बी माइनस 3 प्लस बी माइनस ए प्लस 3 प्लस ए माइनस बी प्लस 3, तो a प्लस बी माइनस 3 प्लस बी माइनस ए प्लस 3 प्लस ए माइनस बी प्लस 3। तो लाइक टर्म को साथ में लिखना है तो ए वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक माइनस ए मिल गया और एक प्लस ए मिल गया। अब बी वाली टर्म तो बी, एक और प्लस बी मिला और एक माइनस बी मिल गया, और अब आ जाते -3 +3 और +3, तो a माइनस ए हो गया 0 प्लस ए बचा, b माइनस बी कितना हो गया 0 और 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 प्लस 3 बचा, तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ गया a प्लस बी प्लस 3। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, तो क्या है फिफ्थ पार्ट, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 कॉमा 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy कोमा 4xy। तो सबको अब हम सम कर लेते हैं, तो 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y माइनस 8xy और साथ में प्लस 4xy। तो 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y माइनस 8xy और प्लस 4xy। अब 14x जिसमें एक x वाली है वो वाली टर्म देखते हैं, तो ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही हमारी, तो -7x आ गया साथ में। फिर 10y तो y वाली टर्म ये रही -10y वाली टर्म, फिर -12xy तो xy वाली टर्म कौन सी है, ये रही xy वाली टर्म और ये रही xy वाली टर्म। अब बचा क्या लास्ट में, -13 और प्लस 18, तो 14x माइनस 7x मतलब 14 माइनस 7 कितना हुआ 7x, और 10y माइनस 10y कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया -12xy और 8xy प्लस 4xy कितना हो गया प्लस का 12xy, और 13 माइनस 18 कितना हो गया, वो हो गया प्लस का 5, तो 7x और ये कट गया तो ये हो गया 0 और ये बचा सिर्फ 5, ये कट गया ना हमारा, -12xy प्लस 12xy 0 हो गया।
सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या बोलता है 5m माइनस 7n कॉमा 3n माइनस 4m प्लस 2 कॉमा 2m माइनस 3mn माइनस 5। अब सबको एडिशन करते हैं तो 5m माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2 प्लस 2m माइनस 3mn माइनस 5। तो 5m माइनस 7 ऐसे ही, फिर प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2 और प्लस 2m माइनस 3mn और माइनस 5। 5m तो m वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं तो m वाली टर्म कौन सी है, ये रही माइनस 4m और प्लस 2m। अब आ गया माइनस 7n तो n वाली टर्म ये रही 3n, बस यही है। फिर प्लस 2 कॉन्स्टेंट वाली टर्म लिखते हैं तो प्लस 2 और माइनस 5, लास्ट में क्या बचा माइनस का 3mn। तो 4m माइनस 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3m बचा। और माइनस 7 प्लस 3 कितना हो गया माइनस का 4, साथ में क्या था n, तो n ऐसे ही लिख दिया। फिर प्लस 2 माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 3 और यहाँ पे बचा माइनस का 3mn। सेवेंथ पार्ट पे आते हैं तो क्या है 4x² कॉमा माइनस 3xy² कॉमा माइनस 5xy² कॉमा 5x² तो 4x² प्लस माइनस 3xy² प्लस माइनस 5xy² प्लस 5x² तो ये कितना हो गया 4x² ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस 3xy² प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस 5xy² प्लस 5x²y। अब साथ में लिखते हैं तो 4x² ये इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 5x² और बाकी की ये तो साथ में ही है xy² और माइनस 5xy²। अब 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 तो 9x² और माइनस 3 माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 8 तो माइनस का 8xy²। इसी 8th पार्ट पे आ जाते हैं तो वो क्या कहता है 3p² माइनस 4pq प्लस 5 माइनस का 10p²q² 15 प्लस 9pq प्लस 7p²q²। अब 3p²q² माइनस 4pq प्लस 5 प्लस माइनस 10p²q² प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p²q²। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3p²q² माइनस 4pq प्लस 5 प्लस माइनस 10p²q² क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और ये आ गया सिर्फ 15 प्लस 9pq प्लस 7p²q²। अब हमें लिखना है सिमिलर टर्म्स मतलब लाइक टर्म्स को आसपास तो 3p²q² तो p²q² वाली टर्म को ढूंढो तो ये रही माइनस 10p²q²। फिर ये रही प्लस 7p²q²। अब माइनस 4pq तो pq वाली टर्म कौन सी है ये रही प्लस 9pq। अब बचा क्या यहाँ पे प्लस 5 और प्लस 15 सेम। ये क्या हो गया 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 और 10 माइनस 10 कितना हो गया 0 तो ये आ गया 0 सम होके। और माइनस 4 प्लस 9 कितना हो गया माइनस प्लस का 5pq और 5 प्लस 15 कितना हो गया 20 तो फाइनली हमारा आंसर कितना गया 5pq प्लस 20। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट किससे करना है माइनस 5y² फ्रॉम y² मतलब कि y² में से माइनस करना है माइनस 5y² को। तो ये कितना हो गया y² माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस 5y² हो गया और फाइनली हमारा कितना आ गया y² प्लस 5y² यानी कि 6
वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे तो 1 था ना, और 1 + 5 कितना होता है 6। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, तो 6xy फ्रॉम -12xy, मतलब कि -12xy में से माइनस करना है 6xy को। तो कितना हो गया, माइनस का 12xy प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -6xy, और -12 -6 का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -18, और xy साथ में ऐसे ही रहेंगे। थर्ड वाले पे आते हैं, क्या है, a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी में से माइनस करना है a माइनस बी को। तो a प्लस बी तो ऐसे ही सेम रहेगा, और a माइनस बी मतलब माइनस इंटू प्लस कितना हो गया माइनस ए, और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस का बी आ गया। अब ए माइनस ए कितना हो गया 0, और बी प्लस बी कितना हो गया 2b, 1b प्लस बी, ये ए से ये कैंसिल हो गया, और b प्लस बी 2b हो गया। फोर्थ वाले पे आते हैं, तो वो क्या है, ए बी -5 फ्रॉम b5 - a, मतलब कि b5 - a में से माइनस करना है हमें a b-5 को, यानी कि पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5b × 5 कितना हो गया 5b, और b × a कितना हो गया माइनस का ab, और -a × प्लस b कितना हो गया माइनस का ab, और -a × कितना हो गया प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5a आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 5b, और -ab कितना हो गया -2ab, और ये आ गया 5a। अब जाते हैं फिफ्थ वाले पे, -m² + 5mn फ्रॉम 4m² - 3m + 8, मतलब कि 4m² - 3mn + 8 में से हमें माइनस करना है किसको, -m² + 5mn को। तो ये कितना हो गया 4m² - 3mn + 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का m², और ये क्या हो गया माइनस इंटू प्लस -5mn। तो 4m² + m² कितना हो गया 4 + 1 यानी कि 5m², और -3 - 5 कितना हो गया -8mn, ऐसे ही रहेगा, और प्लस का 8 साथ में रहेगा। -3 और -5mn का हमने एडिशन करा तो -8mn आ गया। वैसे ही आते हैं सिक्स्थ वाले नंबर पे, तो -x² + 10x -5 फ्रॉम 5x - 10, मतलब कि 5x - 10 में से हमें माइनस करना है किसको, -x² + 10x - 5 को। तो 5x - 10, और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस x² माइनस इंटू प्लस कितना हो गया -10x, और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस का 5। अब x² तो ऐसे ही लिखते हैं, प्लस का 5x और ये माइनस का 10 साथ में लिख दिया, और माइनस के 10 और प्लस के 5 को साथ में लिख दिया, तो ये कितना हो गया x², ये हो गया +5 - 10 यानी कि -5x, और -10 + 5 कितना हो गया माइनस का 5। आ जाते हैं सेवन्थ वाले पे, वो क्या है 5a² - 7ab + 5b² फ्रॉम 3ab - 2a² - 2b², मतलब कि 3ab - 2a² - 2b² में से हमें माइनस करना है किसे 5a² - 7ab + 5b² को। तो वो कितना हो गया, वो हो गया 3ab - 2a² - 2b² माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू प्लस 5a² माइनस इंटू माइनस प्लस 7ab, और माइनस इंटू प्लस माइनस का 5b²। अब 3ab ab वाली टर्म कौन सी ये, तो इसको साथ में लिख देते हैं 7ab
-2a² तो a² वाली टर्म कौन सी है, -5a²। फिर -2b² और -5b² साथ में लिख दिए, सिमिलर टर्म्स हो गई। 3 + 7 हो गया 10ab, और -2 -5 कितना हो गया, -7a² और -2 -5 कितना हो गया, -7b²। एट्थ वाले पे आ जाते हैं, क्या है, 4pq -5q² -3p² फ्रॉम 5p² + 3q² -pq। मतलब कि 5p² + 3q² -pq में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4pq -5pq -3q² p²। तो ये कितना हो गया, 5p² + 3q² -pq माइनस इंटू प्लस -4pq माइनस इंटू माइनस -5q², सॉरी +q² माइनस इंटू माइनस प्लस 3p²। अब 5p² वाली टर्म कौन सी, ये तो इसको साथ में लिख दिया। अब +3q² माइनस +5q² को साथ में लिख दिया, और -pq -4pq को साथ में लिख दिया। 3 + 5 कितना हो गया, 8p²। 3 + 5 8q² -1 -4 कितना हो गया, -5pq। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट शुड बी एडेड टू a² + xy + y² टू ऑब्टेन 2x² + 3xy। यानी कि हमें क्या करना है, 2x² + 3xy², सॉरी y में से माइनस करना है x² + xy + y² को। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या ऐड करना चाहिए। तो 2x² + 3xy प्लस इंटू माइनस -x² प्लस इंटू माइनस -xy प्लस इंटू माइनस -y²। तो सिमिलर टर्म्स को साथ में लिखते हैं, तो 2x² -x² प्लस 3xy -xy और -y²। ऐसे ही ये हो गया 2 - 1 यानी कि x², 3 - 1 यानी कि 2xy और माइनस का y²। तो ये आ गया हमारा आंसर। आ जाते हैं बी पार्ट पे, क्या बोला है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a + 8b + 10 टू गेट -3a + 7b + 16। तो हमें क्या करना है, 2a + 8b + 10 में से माइनस करना है -3a + 7b + 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2a + 8b + 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 3a माइनस इंटू प्लस -7b माइनस इंटू प्लस -16। अब 2a ए वाली टर्म को साथ में लिखना है, b वाली टर्म को साथ में लिखना है और कांस्टेंट को साथ में लिखना है। 2 + 3 5a, 8 - 7 यानी कि सिंपल b, और 10 - 16 माइनस का 6। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² -4 -4y² + 5xy + 20 टू ऑब्टेन -x² -y² + 6xy + 20। यानी कि हमें बताना है कि 3x² -4y² + 5xy में से ऐसा क्या माइनस करा हमने कि वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया -x² -y² + 6xy + 20 के। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट ए बी रिमूव्ड फ्रॉम एक्सप्रेशन, यानी कि उस पूरी एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं ए और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस ए को इधर ले जाएंगे और इस पूरी को इधर ले जाएंगे, यानी कि 3x² -4y² + 5xy, ये प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का x² माइनस का y² + 6x + 20, और
ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का है। अब हमें निकालनी ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy माइनस इंटू माइनस प्लस x² माइनस इंटू माइनस प्लस y² माइनस इंटू प्लस माइनस का xy और माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस का 20 इक्वल टू ए। अब 3x² वाली टर्म ये है, इसको साथ में लिखेंगे, फिर माइनस 4y² वाली टर्म को साथ में लिखेंगे, प्लस 5xy माइनस 6xy माइनस 20 इक्वल टू ए। अब 3 प्लस 1 4x² माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3y², फिर 5 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का xy और माइनस का 20 ऐसे ही, ये आ गई हमारी एक की वैल्यू।